ओम शांति। आज दिनांक 30 अक्टूबर 2022 अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 21 नवंबर 1992 की वाणी में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाप दादा ने कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनों पर अटेंशन खिंचवाया। बाप दादा कहते कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं और सर्व को एक जैसा एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। अर्थात बाबा हर बच्चे को समान दृष्टि वृत्ति से देखते। बाबा सर्व आत्माओं को समान रोज एक ही मुरली पढ़ाते। बाबा कहते मैं सबको समान देता हूं, पर लेने में बच्चे नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि सभी बच्चों को संभालना, धारण करना, समझना, समझाना, इसमें फर्क हो जाता है। बाप दादा कहते जो बच्चे सर्व खजानों को संभालते, बढ़ाते, धारण करते, औरों को समझाते, उन बच्चों के चेहरे, चलन, बोल चाल में प्रत्यक्ष होते। सदा ऐसे बच्चे रूहानी फकुर में होते। रूहानी फकुर अर्थात बाप दादा कहते जितना रूहानी फकुर होता है उतने बेफिक्र बादशाह की झलक उनके कर्म में दिखाई देती। वे सदा बेफिक्र बादशाह बनकर हल्के होकर लाइट माइट होकर रहते, क्योंकि फकुर और फिक्र दोनों साथ नहीं हो सकते। जिस प्रकार अंधकार और रोशनी साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार बाप दादा समझाते फकुर और फिक्र एक जगह पर नहीं रह सकते। तो जो बच्चे सदा प्रसन्नचित होकर रहते हैं, बेफिक्र बादशाह होकर रहते हैं, क्वेश्चनों की क्यू से उपराम होते हैं, वे बच्चे सदा बेफिक्र बादशाह, रूहानी फकुर से फारिग अर्थात न्यारे और एक बाप के प्यारे रहते हैं, सर्व खजानों से भरपूर होते हैं। तो बाप दादा बेफिक्र बादशाह की विशेषता बताते। वह सदा प्रसन्न चित रहते, प्रश्नचित अज्ञान होते। हर कर्म में स्व के संबंध में, सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता। जो बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं वे हर परिस्थिति में निश्चिंत रहते हैं, अचल अडोल रहते हैं। तो बाबा कहते कुछ बच्चे प्रश्नचित रहते हैं। प्रश्नचित आत्मा सदा क्या, क्यों, ऐसा, वैसा, कैसा, इस उलझन में रहते। बेफिक्र से फिक्र में आ जाते और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करती। तो बाप दादा कहते जो प्रसन्न चित आत्मा है उनके चेहरे, चलन, संकल्प, बोल सब निश्चिंत होते। वे हर सीन में अपना कल्याण देख लेते, हर गलत को परिवर्तन कर अच्छा बना लेते। तो बाबा कहते आज कल के साइंस के साधन कोई वेस्ट सामान होता है, व्यर्थ होता है, उसे भी किसी और यूज में लेने के लिए अच्छा अर्थात परिवर्तन कर लेते हैं।
वेस्ट माल का भी परिवर्तन कर उसे कार्य में ले लेते हैं। तो बाबा कहते जो प्रसन्न चित्त आत्माएं होती हैं वे साइलेंस की शक्ति के आधार पर जो भी परिस्थिति आती है उसे परिवर्तन कर लेते हैं। जो भी परवश आत्मा संबंध संपर्क में आती है, ग्लानि करने वाली आत्माएं आती हैं, तो स्वयं को परिवर्तन कर उन आत्माओं को भी लाइट माइट देकर परिवर्तन करने में समर्थ होती हैं। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी व गलत बात तो गलत को गलत कहना ही पड़ेगा, वह गलत को गलत समझना ही पड़ेगा। लेकिन गलत को गलत समझना यह समझने के हिसाब से समझा, वह राइट और रॉन्ग समझना जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने वाले बाद में किसी भी आत्मा की बुराई को अपने ऊपर नहीं आने देते, बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करते। तो बाप दादा कहते समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं पर वह अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना, समाना नहीं है। तो समझना और धारण करना इसमें अंतर हो जाता है। बाप दादा कहते अपने को बचाने के लिए यह कह देते हो कि यह रॉन्ग है तो रॉन्ग कहना ही पड़ेगा। लेकिन समझदार का काम क्या होता है? बाप दादा पूछते समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि बुरी चीज है तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा? अपने पास अच्छी रीति संभालेगा? छोड़ देगा ना? या जमा करना ही समझदारी है? तो बाप दादा कहते जो भी बुरी बात है, बुरी चलन है, बुराई है, उसे अपने चित्त पर ना लेना, अर्थात स्मृति में ना रखना, बुद्धि वृत्ति वाणी में धारण न करना। यही स्वच्छता अर्थात संपूर्ण पवित्रता है। व्यर्थ से उपराम रहना, व्यर्थ को समर्थ बना लेना, यही ज्ञान स्वरूप आत्माओं की निशानी है। इसीलिए बाप दादा सदा श्रीमत देते संपूर्ण पवित्र बनो, साफ स्वच्छ सच्चे बनो। तो बाप दादा कहते कोई डिफेक्ट या दाग रह जाता है, किचड़ा बुद्धि दृष्टि वृत्ति में होता है, तो उसे पवित्र कहेंगे? संपूर्ण पवित्र हल्का वही होता है जो साफ स्वच्छ क्लियर हो, सच्ची दिल हो, कोई भी व्यर्थ किचड़ा दाग ना हो। तो बाप दादा समझाते कई बच्चे साफ रहते, स्वयं को समझदार कहते, पर औरों की बुराई करते। जो उनमें बुराइयां होती वे दूसरों को बताते। तो बाप दादा कहते यह बताना, यह बुराई करने की आदत होना, अर्थात स्वयं में बुराई को रखना। दृष्टि वृत्ति और कृति में बुराई प्रत्यक्ष अवश्य होगी। किसी की हम एक बुराई करते तो यह कर्म की गुह्य गति है कि कैसे भी हमारे द्वारा की हुई बुराई उस तक पहुंचेगी, क्योंकि बुरी बात या एकदम फैलती है। तो बुराई जिस प्रकार जल्दी फैलती है
उसी प्रकार हम तक लौट कर भी आती है। तो वही बात हम एक बार किसी की बुराई करते तो वह 10 तरह से हमें बुरा बताने के लिए हमारी बुराई करता, अर्थात 10 गुना रिटर्न प्राप्त होता। तो बाप दादा कहते कर्म की गति है, जैसा करते हैं उसका 10 गुना रिटर्न प्राप्त होता है। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बाप दादा कहते बहुत ईजी हो गए हैं, लेकिन यह छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। ईजी बनने की निशानियां क्या हैं? वह सदा ऐसा ही सोचते समझते कि यह तो और भी करते हैं, यह तो आजकल चलता ही है, या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने तो हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है, रचता और रचना के ज्ञान को सुनाना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए ईजी हो जाते हैं। कई बच्चों की अपने प्रति भी कंप्लेंट होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आत्माएं आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं, बाप बच्चों से जैसी आशा रखते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है। इसका कारण बाप दादा बताते ये अति सूक्ष्म व्यर्थ बुद्धि को, कर्म को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। योग लगाने बैठते हैं तो काफी समय युद्ध में व्यर्थ चला जाता है। उनको मिटाने में जो समय लगता है वह समय और शक्ति वेस्ट चली जाती है। तो ब्राह्मण जीवन की जो मौज है वो सदा बेफिक्र रहना। बेफिक्र अर्थात बाप दादा ने जो हमें ब्राह्मण जन्म दिया है, श्रेष्ठ संगम युग में श्रेष्ठ पिता हमारी पालना करते, बाप टीचर सद्गुरु बनकर हमें श्रेष्ठ बनाते। तो बाप दादा कहते जो ब्राह्मण जीवन है मौज में रहने का जीवन है। मौज में रहने का अर्थ यह नहीं कि जो आया वह किया, यह अल्पकाल के सुख और मौज की निशानी है। अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित्त स्थिति से भिन्न है। तो अल्पकाल के मनमोजी नहीं बनना है। सदा काल की रूहानी मौज में रहने के लिए बाप दादा बताते यही ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो, तब ही जो चाहते हो वैसे चाहते हो, जैसे चाहते हो अनुभव करते रहेंगे। तो समझा क्या करना है? कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो, फिर खजानों को जमा करने की रिजल्ट सुनाएंगे। आज बाप दादा ने वरदान दिया। वरदान में बाप दादा कहते विश्व के अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। हमारा पिता ज्ञान सूर्य, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता, ज्ञान का सागर, कल्प वृक्ष का बीज रूप, इस धरा पर अवतरित होते अज्ञान अंधकार को मिटाते। इसीलिए कहावत है ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो जब ज्ञान सूर्य प्रकट होते तो हम बच्चों को ज्ञान द्वारा सोजरे में ले जाते।
तो बाप दादा कहते जो ज्ञान सूर्य बच्चे होते हैं उनकी विशेषता है अज्ञान अंधकार को मिटाना, स्वयं तो ज्ञान स्वरूप बनना, ज्ञान सूर्य बनना, लेकिन अज्ञान अंधकार को मिटाकर, अर्थात जो ज्ञान सूर्य मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चे हैं वे जहां होंगे वहां अज्ञान अंधकार नहीं होगा। उनके स्वरूप में, चाल चलन में, रहन सहन में रोशनी होगी, अर्थात लाइट माइट स्थिति होगी। सदा बाप से लाइट माइट प्राप्त होगी। वे लाइट रहेंगे, हल्के बेफिक्र बादशाह रहेंगे और सर्व आत्माओं को भी बेफिक्र बादशाह बनाएंगे, अर्थात अज्ञान अंधकार से निकालकर ज्ञान सोजरे में ले जाएंगे। जिसके लिए बाप दादा कहते मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर, अरे जो मास्टर ज्ञान सूर्य हैं वह विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले होंगे। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल हो ही नहीं सकता, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वह स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। स्लोगन में बाप दादा कहते स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। तो जो बच्चे अपने स्वभाव संस्कार को, संबंध संपर्क को जितना मुलायम मोल्ड करके रखते हैं वे बच्चे कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेते हैं, अचल अडोल रहकर हर परिस्थिति का सामना कर लेते हैं। ऐसे बच्चे जो ग्लानि करने वाली आत्माओं को भी, दुख देने वाली आत्माओं को भी अपने में मिला लेते हैं, अपने संस्कारों के प्रभाव से उन्हें परिवर्तन कर देते हैं, वे ही सच्ची मिलनसार आत्माएं हैं। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।